पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर गांव अजीमगढ़ में नशा मुक्ति केंद्र में एसडीएम गोला ने छापेमारी कर फर्जी नशा मुक्ति केंद्र का किया भंडाफोड़। फर्जी नशा मुक्ति केंद्र में 35 लोग बंधक बनाकर रखे गए थे। बंधक बनाए गए लोगों को रेस्क्यू कर गोला सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। गोला थाने में मामला दर्ज किया गया। एसडीएम ने बताया कि बंधक बनाए गए लोगों को अमानवीय यातनाएं और पीड़ाएं पिछले 1 साल से दी जा रही थी। मौके से नशा और प्रतिबंधित दवाएं भी बरामद हुई हैं। फर्जी नशा मुक्ति केंद्र में अधिक लोग पंजाब राज्य के निवासी हैं। पिछले 1 साल से धड़ल्ले से स्टेट हाईवे पर चलाया जा रहा था प्रशासन की नाक तले फर्जी नशा मुक्ति केंद्र। बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस चेक पोस्ट से मात्र 200 मीटर दूर था फर्जी नशा मुक्ति केंद्र। गोला चीका से ब्यूरो चीफ कुलभूषण शर्मा व वरिष्ठ संवाददाता राजपाल जिंदल की रिपोर्ट। सर मैंने 3 महीने हो गई। मैं सर दारू पींदा ही से वाइट करता है। तो इस नशा मुक्ति केंद्र में किस तरह की यातनाएं दी जाती थी और किस तरह का वहाँ माहौल था? सर सुबह 5 बजे उठाते थे, अगर आँख ना खुली 2 मिनट बाद भी तो चांटे मारते थे सर जोर जोर से। सारा दिन बस प्रणाम काम करो, ये करो, पोछे लगाओ, सारा दिन सर चौंकड़ी बजा के बिठा देते थे। अगर हम कुछ कहते थे तो हमें और पीटते थे। जब कभी घर वालों से बात होती थी तो पहले हमें डरा देते थे, अगर तुमने कहा जाने को तो तुम्हें और पीटेंगे। सर मेरी तो मम्मी ने भी कह दिया जाने को, फिर भी नहीं इन्होंने भेजा। मुझे पीट के कहते क्या है कि और टाइम लगाना। फिर मैंने कहा कि मैंने महीना और लगाना है। ऐसे रखा हुआ है सर। हमें बहुत बुरा हाल था। इतनी छोटी सी जगह थे, वहीं पर नहाते धोते थे, कपड़े धोते, सब कुछ। इनके काम इनकी मार्चे करो सारी रात सर। बहुत काम कराते हैं सर। आपको बंधक की तरह बनाया? एक सर बंधक से भी बहुत बुरा हाल था सर। बंधक को भी 1 घंटा फ्री मिल जाता, हमें तो 5 मिनट की फुर्सत नहीं थी। सारा दिन बस इनकी सेवा करी, उनके काम करे, दाल सब्जी जो पानी आता है सब पानी पूनी वाला। आपको खाने के लिए क्या देते थे? पानी वाली दाल आती थी सर, जो मसी एक दाना निकलता था दाल में से, पूरी दाल से। किस तरह की दवाइयाँ भी देते थे आप? दवाइयाँ सर जहाँ अगर हम कहते थे ना हमें हमारा सिर दुख रहा है, एक बार कह देगा, दूसरी फिर कहते ना सिर दुख रहा है, कंध में मारते थे, ठीक हो गया अब तेरा। हम डर के मारे मांगते ही नहीं थे सर। नशे की दवाइयाँ भी देते थे? नशे की तो जब आता था बंदा बस 2 दिन देते थे, उसके बाद बस बंद कर देते थे। मारपीट बहुत करते हैं सर। स्टाफ होता था, गुंडा स्टाफ होता था, वो आता था बस सामने छोटे छोटे में चपेटे लगाता था, कभी किसी के कभी किसी के। सर हमने देखा आज तक तो आए नहीं, कल आए थे पर एसडीएम सर, उन्होंने बढ़िया कार्रवाई की, इनको नथ लगाई, बहुत बढ़िया किया उन्होंने सर। गया जी ते झूठ बोल कर बोलते थे 1.5 महीने बाद बात कराएंगे आपकी। बात 4.5-5 महीने बाद कराई, वो भी डांट कर कि जी ऐसे बोला। दवाई को कहा घर वालों को, जो दवाई चलती है तेरे घर में जो मांगी, ये और पीटेंगे तुमको। डर से बात करते थे घर के साथ। और फीस को कहते थे अब तेरी फीस नहीं आई। तो मुझको जी एक महीना करके 7 महीने हो गए उस सेंटर में रहते को। अब जो दवाई 2 दिन दर्द की देते थे, बहुत पीटते थे। जो तीसरे दिन दवाई को कह देते थे तो पीटते थे जी। बहुत खाना पानी जमी खराब था जी, कुछ भी नहीं। दाल में एक कंकरू करके खाना खाते थे जी। उसमें कितने लोग थे और कितने बच्चे थे? 4 नाबालग थे जी, बाकी दूसरे लोग थे। टोटल कितने लोग थे? टोटल सर 35 जने थे। पटना सर मतलब वहाँ पे जी मतलब टॉर्च ज़्यादा करते थे जी। एक तो जी बंदे को प्यार से नशा छड़वाते हैं जी। प्यार से समझाएंगे तो बंदा सुधर भी जाता है जी। अगर उसको कूटेंगे मारेंगे जी, बंदा छोड़ने की जगह जी अंदर से भरता रहता है जी। अगर उनको अपना दुख सुनाते थे वो दुख नहीं सुनते थे जी, आगे से कूटते मारते थे जी। मेरे को ये पथरी की दिक्कत है जी। मैंने इतनी बार बोला जी मेरे को दवाई दे दो। ऊपर से मेरे को आके कूटते थे जी, दवाई नहीं देते थे। आगे बोलते थे अपने घर वालों को कुछ बताएगा तब बोलेंगे, तेरे को कूटेंगे मारेंगे। कहाँ से किस क्षेत्र में था वो नशा मुक्ति केंद्र? तो ये हरियाणा में पड़ता है जी। दवाई तो होती थी नशे वाली होती थी जी, बस 1-2 दिन ही देते थे, बाकी तो खुद ही खाते थे जी वो। अवैध रूप से चल रहा था वो नशा मुक्ति? हाँ जी 2 नंबर में जी। नहीं जी,
ये पहली बार हुआ है जी। कटमार। आज शाम को गुप्त सूत्रों के हवाले से एक खबर मिली थी कि एक नया गांव समाना रोड के ऊपर सेंट लॉरेंस स्कूल के पास एक इलीगल रिहेबिलिटेशन सेंटर चल रहा है। तो उसी खबर के ऊपर कार्रवाई करते हुए यहाँ पर रेड मारी गई और यहाँ पे एक इलीगल रिहेबिलिटेशन सेंटर मिला जहाँ पे लगभग 35 लोगों को इलीगली डिटेन किया हुआ था। तो ये एक नशा मुक्ति केंद्र के नाम से चला हुआ था सर? जी, ये रिहेबिलिटेशन सेंटर था, बट ये इनके पास कोई लाइसेंस नहीं था। उन्होंने लोगों को उपचार के लिए यहाँ पे रोका हुआ था और बड़ी अमानवीय स्थिति के अंदर इनको यहाँ पे रेस्क्यू किया गया है, इन सब लोगों को यहाँ से। तो ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं जो इन्होंने? कुछ पंजाब के हैं, कुछ हरियाणा के हैं, ज़्यादातर लोग पंजाब के हैं। सर कितने लोगों को राउंड अप किया गया इस मामले में? इस मामले में अभी तक यहाँ पे एक इनका ओनर मिला है और 1-2 कर्मचारी हैं यहाँ के। बाकी आगे जांच चलेगी, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। तो ड्रग्स एक सिंगल टॉयलेट है, सिंगल किचन है सर, कैसे ये मैनेज करते होंगे इतने लोग? जी, यही देखने की बात है कि इस स्थिति के बीच भी इन्होंने लगभग 35 लोगों को कैसे कन्फाइन किया हुआ है और बड़ी ही दयनीय स्थिति है यहाँ के लोगों की। इसलिए इनको रेस्क्यू करके सिविल हॉस्पिटल में इनको आगे उपचार के लिए भर्ती किया। इनके पास कोई अनुमति भी नहीं है सर? अनुमति भी इनके नहीं? पास कोई अनुमति नहीं है, टोटली इलीगल है। यहाँ के बिल्डिंग के ओनर को भी नोटिस दिए जाएंगे और उनके ऊपर भी आगे अग्रिम सर आप कार्रवाई। जब मौके पर पहुंचे तो क्या बंधक भी बनाए हुए थे इनमें से, या यही ये पूरा ये अंदर पूरा जी अंदर ये पूरा बंद था। इन लोग ये 1-2 साल से लोग कुछ ऐसे हैं जो यहाँ पे अंदर ही इनको अब तक बाहर की रोशनी देखने को नहीं तो मिली। इनको क्या यातनाएं वगैरह भी देते हैं? जी, इनके साथ इनका कहना है इनके साथ मारपिटाई भी की गई। तो ड्रग्स वगैरह कहाँ से उपलब्ध कराते हैं सर इनको, इनके लिए? इनको ये इलीगली ड्रग उपलब्ध करवाते हैं, जैसे कुछ ड्रग्स यहाँ पे मिले हैं। तो अब प्रशासन की अगली कार्रवाई क्या रहेगी सर? जी, प्रशासन की कार्रवाई यही रहेगी कि इनसे पहले पूछताछ की जाएगी। पुलिस पूछताछ करेगी, उसमें जिन जिनका नाम सामने आएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद ये बिल्डिंग सील की जाएगी। एट प्रेजेंट यहाँ एक ऑनर मिला है, ओनली वन? जी, अभी ओनर हैं, इनके 1-2 पार्टनर और हैं। उनके आगे जैसे जांच चलेगी आगे उनको तफ्तीश में शामिल किया तो ये जितने लोग यहाँ मिले हैं इनको सभी जो है पुलिस के अपनी कस्टडी में रखेगी या कैसे, मतलब जी, क्या? पुलिस अपनी कस्टडी में रखेगी। बाकी यहाँ के पेशेंट्स को सिविल हॉस्पिटल में। तो जांच के बाद फिर मामला दर्ज होगा? जी।